नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो पिछले साल आवेदन आए थे यानी कि बिहार लघु उद्यमी योजना को लेकर। जैसे कि आपको पता ही होगा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बोला गया था यानी कि जब भी जातीय जो गणना कराए थे उसमें पाया गया था कि 94 लाख जो ऐसे परिवार हैं कि जो गरीब है, इसी गरीबी को दूर करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यानी कि 2 लाख रुपया का यानी कि एक योजना बनाया है जिसका नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। इस योजना के अंतर्गत यानी कि प्रत्येक गरीब परिवारों को, प्रत्येक नहीं एक परिवार में से एक सदस्य को यानी कि 2 लाख रुपया की राशि दिया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस शुरू करने। लेकिन सेशन यानी 23-24 के लिए आवेदन भी आया था, लगभग यानी कि 2 लाख प्लस कैंडिडेट ने आवेदन भी किए थे और उसमें चयन जो हुआ था यानी कि कितना हुआ था, जो कि 40,102 लाभुकों का चयन किया गया था। जो भी इसकी जो जानकारी जो दे रहे थे यानी कि संदीप पौंद्री के हैं, जो कि उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, इनके द्वारा ये जानकारी दिया जा रहा था। लेकिन इस साल यानी कि कितने लोगों को चयन किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो जो बजट रखा गया था यानी कि लगभग 250 करोड़ का रखा गया था, जो कि यहाँ से नोटिफिकेशन में भी इसका जानकारी बताया गया, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है और योजना का प्रारंभ करने के लिए यानी कि इसे शुरू करने के लिए यानी कि स्टार्ट करने के लिए एक प्रकार से ट्राई आप बोल सकते हैं उसके लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नया योजना है यानी कि एक बार आवेदन हुआ है और 40,102 लोगों को चयन किया गया है यानी उसी को यानी कि प्रारंभ करने के लिए यानी कि शुरू करने के लिए सेशन 23-24 में 250 करोड़ यानी 250 करोड़ रुपया का प्रावधान भी रखा गया था और लोगों को लाभ भी दिया गया था। लेकिन इस साल यानी कि 24-25 में लगभग बात करते 1,000 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया जा रहा है और किया भी जाएगा। इसको लेकर क्या अपडेट है, किस तरीके से मतलब चयन प्रक्रिया होगा और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है, क्योंकि बहुत जल्द इसको लेकर आवेदन शुरू होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें उद्यमी योजना को लेकर यानी कि लास्ट डेट यानी कि जो भी कैंडिडेट मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन किए थे उनका यानी कि प्रोविजनल एक प्रकार से बोल सकते हैं मेरिट लिस्ट यानी कि औपबंधिक रूप से चयनित आवेदकों को स्क्रूटनी के उपरांत जो भी ड्राफ्ट में रखा गया था उनका यानी कि किसी कारणवश आवेदन तो किए थे लेकिन डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड नहीं किए हैं, तो उनको यानी कि 20/9/2024 तक डेट दिया गया है। जो कि ये आवेदन हो जाने के बाद यानी जो कि देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट डाउनलोड करके आप देख पा रहे होंगे कि जो भी लोग यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में किसी प्रकार से गलती कर दिए हैं तो उनको फिर से एक मौका दिया गया है, जो कि अब इसके बाद से यानी कि बहुत जल्द लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे। तो क्या कि आपको डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है और पिछले डाटा के बेस पर भी हम आपको कुछ जानकारी बताने वाले हैं कि किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम आ गए हैं उद्यमी योजना के ऑफिशियली वेबसाइट पे। जैसे कि आपको पता ही होगा, पहले जो ये वेबसाइट था कुछ और था, लेकिन अब इसे अपडेट कर दिया गया और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लघु उद्यमी योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, उद्यमी योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं यानी कि 2 लाख रुपए के लिए और 10 लाख रुपए के लिए। हालांकि जैसा बात है कि अगर आप 2 लाख रुपए के लिए आवेदन करेंगे उसमें अगर आपका चयन हो जाता है तो 10 लाख रुपये वाला योजना यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप उद्यमी योजना के लिए आवेदन करें हैं तो लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में से एक ही योजना का आपको लाभ उठाना पड़ेगा अगर उठाना चाहेंगे तो। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं, जो कि आप इस प्रकार से नोटिफिकेशन था, जो कि जिसमें जानकारी दिया गया था कि 94 लाख गरीब परिवारों को इसका लाभ दिया जाना है, जिसके बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है। लेकिन सबसे जरूरी जो बात है यानी कि पिछले साल 23-24 में 250 करोड़ रखा गया था, लेकिन इस साल 24-25 में यानी कि 1,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया जाएगा, जो कि इसको लेकर बताया भी गया था। अब समझ लीजिएगा दोस्तों, इसका चयन प्रक्रिया में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लिखना है इसके बारे में आपको समझ लेना है। सबसे पहले बोला गया है दोस्तों आवेदन करने को लेकर यहाँ से अर्हता क्या रखा गया है। तो योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हता निम्न प्रकार है। जो भी आवेदन करेंगे, आवेदनकर्ता यानी कि उनका उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनका 18 से 50 के बीच में उम्र होना चाहिए। और दूसरे नंबर बोला गया कि लाभार्थी बिहार के निवासी होना चाहिए, कि लाभार्थी जो भी हैं आवेदनकर्ता वो बिहार के किसी भी जिले से, किसी भी पंचायत से, किसी भी वार्ड से हैं, यानी कि बिहार का होना चाहिए और उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता भी अंकित होना चाहिए। जिससे कि क्या होता है कि बिहार के तो होते हैं लेकिन अदर जगह जाके वो अपना आधार कार्ड जारी करवा लेते हैं, यानी कि आधार कार्ड बनवा लेते हैं, जिससे उनका दिल्ली का एड्रेस हो जाता है। तो उन कैंडिडेट में उन उपस्थिति में उन कैंडिडेट को लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपके आधार कार्ड पर बिहार का एड्रेस रहना चाहिए उसमें। उसके बाद तीसरे नंबर बोला गया कि लाभ होगा जो भी पारिवारिक आय आपका होगा 6,000 रुपये से कम होना चाहिए, यानी कि जो भी आप कमाते हैं, आपके परिवार में जितने भी सदस्य कमाते हैं, चाहे भाई हो चाहे जो भी आपके हैं, उनका यानी कि पूरे मिलाकर यानी कि 6,000 रुपये से कम होना चाहिए, क्योंकि बोला गया पारिवारिक आय।
एक कैंडिडेट का इसमें नहीं बोला गया, यानी कि पूरे परिवार का है। और आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जो कि यही मेन डॉक्यूमेंट हो जाता है इस योजना का लाभ उठाने के लेकर। क्योंकि आय जो भी आपका होगा 60,000 रुपये से कम होना चाहिए, क्योंकि पूरी जानकारी देगा, यानी कि प्रतिमाह 6,000 रुपये से कम होना चाहिए, जो कि आपको आय बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर चौथे नंबर पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे। यानी कि इसमें साफ साफ बोल दिया गया कि जो भी यानी कैंडिडेट मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत मतलब आवेदन किए हैं, या मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना जो होता है, या महिला, युवा, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, यानी कि जो भी 4-5 प्रकार से जो योजनाएं चलाई जाती है, अगर उसमें यानी कि एक प्रकार से बोले तो अपने भाषा में 10 लाख रुपया वाला जो योजना के जो अगर आप लाभ ले चुके हैं पहले भी कभी भी, तो आप इस 20 यानी कि बिहार लघु उद्यमी योजना के लेकर पात्र नहीं होंगे, इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। या इसका अगर आप लाभ लेंगे लघु उद्यमी योजना का, तो दोबारा आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जिसके बारे में ये साफ साफ बता दिया आपको। दोनों में से एक ही योजना का आपको लाभ मतलब आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अब इतना तो जानकारी आप समझ गए। अब थोड़ा पिछले डाटा के हिसाब से कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर जो दिखलाई दे रहा है, यानी कि संदीप पौंडरी का ऑफिशियली जो ट्विटर अकाउंट है, जिसमें यानी कि ट्वीट करके जानकारी दिया जाता है कि कब उद्यमी योजना को लेकर आवेदन लिया जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। बिहार लघु उद्यमी योजना का जो भी लाभान्वित का जो लिस्ट जारी किया गया था, इस पर क्लिक करके मतलब आप लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते थे। और बिहार लघु उद्यमी योजना को लेकर जो भी कॉम्प्यूटराइज रेंडमाइजेशन जो हो रहा था 23 फरवरी 2024 को मतलब किया गया था 1 बजे से, इसके बारे में इन्होंने जानकारी भी दिए थे। अब इसकी जानकारी हो जाने के बाद यहाँ से जैसे चयन हो जाता है, जो कि लिस्ट भी जारी हो गया, और यहाँ पे आने के बाद एक ट्वीट इनके द्वारा जो आता है, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे, जो कि जैसे स्क्रॉल डाउन करने पर बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत यानी 23-24 में अंतर्गत यानी कि 40,000 लाभुकों का प्रथम किस्त की जो राशि है, यानी कि 50,000 रुपये की राशि, यानी कि 6 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा यानी कि मंत्री जी के द्वारा वितरित किया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से काम हो रहा है। यानी कि चेंज जो हुआ था यानी कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन के माध्यम से कौन से तारीख को, यानी कि 24 फरवरी को, जो कि लिस्ट जारी किया गया था। और 24 फरवरी के बाद यानी कि सीधे यानी कि 8 मार्च का आपका जो भी पेमेंट जो होता है, यानी प्रथम किस्त की जो राशि, यानी कि 40,000 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि यानी 50,000 रुपया भेज दिया गया, जो कि इनके द्वारा ट्वीट आता है। और उसके बाद से फिर से एक ट्वीट आता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे, बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत यानी 23-24 के अंतर्गत सभी चयनित लाभुकों को बैंक खाते में प्रथम किस्त 50,000 राशि भेज दी गई है। यदि किसी लाभुक के खाते में राशि नहीं आई है तो उद्योग विभाग के यानी कॉल सेंटर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं, जो भी समस्या आप अपना बता सकते हैं, यानी कि 10 बजे से 6 बजे के बीच में, या अपने जिले में GMDIC ऑफिस जो होता है वहां पर भी आप जा सकते हैं। इनके द्वारा 7 मार्च को ये ट्वीट आता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट जो ट्वीट आता है इसके रिगार्डिंग, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 8 मार्च को अंतिम चयन सूची यानी कि 40,102 लाभार्थी में से 500 लाभार्थियों को छोड़कर सभी को प्रथम किस्त की राशि उद्योग विभाग द्वारा भेज दी गई है। यानी कि इनके द्वारा ये भी जानकारी आता है कि जैसे 500 लाभार्थी जो है किसी मतलब कोई ना कोई गलतियां कर दी है अपना अकाउंट डिटेल्स दिए में, या किसी कारणवश नहीं जा रहा है, और उसी में से ये बताया गया यानी कि 40,102 लाभार्थियों में से 500 लाभार्थियों को छोड़कर बाकी के जो लाभार्थी जो बच रहे हैं उनको प्रथम किस्त की जो राशि यानी विभाग द्वारा भेज दी गई है, जो कि बैंक में आने की क्रेडिट होने में लगभग 1 से 2 दिन तक का समय लग सकता है। यानी कि इनके द्वारा बोला गया था कि 11 मार्च तक यानी कि सोमवार तक राशि अगर नहीं जाती है तो कॉल सेंटर पर आप कॉल कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पे नंबर भी दिया गया था, वो जानकारी बताया गया। यानी कि लगभग सभी लाभुकों के खाते में मतलब जो भी 50,000 रुपये की जो राशि है यानी कि चली भी गई थी, जो कि इसका लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों अब इनके द्वारा ही यानी कि इस साल यानी कि कब से कब तक आवेदन लिए जाएंगे आपको जानकारी मिल जाएगा, जिससे मिलेगा, नहीं तो इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, इस पर भी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाला है, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि इस साल जो चयन किया जाएगा लगभग ज़्यादा ही लोगों को चयन किया जाएगा, क्योंकि पिछले बार यानी कि 2 लाख प्लस लोगों ने आवेदन किया था, यानी कि 2,20,000 या ऐसे ही कुछ था लगभग में, लेकिन 40,102 लाभुकों को चयन किया गया था, जो कि 250 करोड़ का आने के बजट रखा गया था, लेकिन इस बार आने के 1,000 करोड़ का बजट रखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लाभुकों को चयन किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।